अश्विन मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अश्विन, क्या कारण निकलकर सामने आया कि आज जो बैठक होनी थी वो आज नहीं होकर कल होगी? बात करें अगर बैठक की, तो बैठक में प्रधानमंत्री को शामिल होना था। प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन से कई राज्यों में वो दौरा कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल जाते हैं, असम जाते हैं, फिर कल रात को ही वो वाराणसी में थे। आज आजमगढ़ से सौगात दे विकास परियोजनाओं को धरातल पे कैसे इम्प्लीमेंट हो, चुनाव से पहले जो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ काम कर रहे थे। दिल्ली पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, इसलिए बैठक कल के लिए टाली गई कि कल बैठक ये दिल्ली में की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग 348 सीटें जो हैं वो बाकी हैं और उन पर लिस्ट आनी है। कोई जानकारी अंदरूनी मिल रही है कि अगर दूसरी सूची जब आ रही है तो कितने उम्मीदवारों को इसमें रखा जाएगा? क्योंकि पहली सूची में एक लंबी फेहरिस्त नजर आई थी 195, तो क्या उतने ही दूसरे कैंडिडेट होंगे या उससे कहीं ज्यादा होंगे या उससे कम? बिल्कुल, नहीं तो पेच जो फंसा था कि बैठक में दूसरी लिस्ट आएगी, इस मंथन में किस नेता के फेवर में अमृत जाएगा, किसके खेमे में बिस जाएगा, क्योंकि जिसमें सुल्तानपुर हो गई, पीलीभीत हो गई, प्रयागराज हो गई, कानपुर जैसी बड़ी सीटों पे बीजेपी एक रणनीति के साथ पुराने टिकट काटेगी, तो उनको उनकी बगावत न करें, कैसे वो सीट निकले, उस पर नए कैंडिडेट कैसे लाया जाए, इस पर मंथन है। दूसरी सीटों में 10 बड़े नेताओं के टिकट कटने की है। दिल्ली एनसीआर की बगल की सीट गाजियाबाद है, वहाँ भी सुगबुगाहट है, किस तरीके से नया लेके आए। साथ में टीएमसी के सूची जारी होने के बाद 42, तो बंगाल को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे वहाँ सेंधमारी की जाए, टीएमसी को कमज़ोर किया जाए, और प्रधानमंत्री के 400 जो मिशन है पार वाला, तो कैसे पूरा हो। बिहार भी अभी छूटा है, वहाँ की भी लिस्ट नहीं जारी होगी। बिहार झारखंड जो हिंदी बेल्ट है खास तौर पे, वहाँ भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए ये मीटिंग बहुत अहम है। इसमें कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि आपके उम्मीदवार जितने अच्छे रहेंगे, आप ग्राउंड लेवल पे जितने मजबूत रहेंगे, तभी आप 400 पार का जो नारा दिए हैं, तभी आप उस 400 पार की सीटों को पार कर पाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में कई सहयोगी दल भी हैं और उनके खेमे से भी प्रत्याशियों को उतारना है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी की जब दूसरी लिस्ट आएगी, कितने कैंडिडेट दूसरी लिस्ट में होते हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा अश्विन, क्योंकि इससे पहले वाली लिस्ट में तकरीबन 28 महिलाओं को कैंडिडेट बनाया गया था। इस लिस्ट में भी जाहिर तौर पर कुछ महिलाओं के नाम भी सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का जो उनका संकल्प है, उसको बखूबी उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने जातीय समीकरण को भी साधा, उन्होंने पुराने कैंडिडेट को भी, जो उनके पार्टी के कैडर था, जैसे लल्लू सिंह को अयोध्या से अटल के समय के थे, उनको भी रखा। उनके टिकट कटने की बात थी लेकिन उनको रखा। साथ में युवाओं को भी मौका दिया, जैसे अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे बहुत कम उम्र के हैं, उनको भी लेके आए। लेकिन इस बार बहुत सारे आपको चौंकाने वाले नाम आएंगे, जैसे वरुण गांधी, मेनका गांधी, इनके टिकट भी कट सकते हैं। सत्यदेव पचेरी कानपुर से, उनके भी कट सकते हैं। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनके भी कट सकते हैं। तो जो एक दूसरी लिस्ट होगी, इसमें बिल्कुल नो डाउट सामाजिक समीकरण को, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के भाजपा अपना पत्ता खोलेगी, क्योंकि उससे पता है कि कोई कोर कसर नहीं खोलना। जयंत के आने के बाद नया समीकरण बैठा, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, जाट और मुस्लिम वोट बैंक को कैसे साधा जाए। साथ में अनुप्रिया पटेल को साथ में लाया, सोहेल देव पार्टी जो ओम प्रकाश हैं उनको साथ में ले आया गया। साथ में अब उड़ीसा में देखें, जो गठबंधन की बात नहीं बन पा रही थी, बनेगी, उस पर भी लगभग मोहर लग गई है। नवीन पटनायक के साथ भी वो आगे बढ़ेंगे। तो भाजपा महिलाओं को, युवाओं को और अपने पुराने कैडर के साथ साथ अपने सोशल इंजीनियरिंग को, बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के दूसरी लिस्ट जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विन इस जानकारी के